तो गाइज रिएक्ट जेएस की पिछली वीडियो में हमने रिएक्ट राउटर डोम को समझा और उसकी मदद से एक हमने नेविगेशन क्रिएट किया, हमारे राउटिंग क्रिएट की हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी सिंपल सी नेविगेशन थी, बट सिंगल पेज वाला फील आपको रिएक्ट राउटर डोम से आया। ठीक है, कैसे? अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने नेविगेशन क्रिएट किया था। अगर मैं अबाउट में जाता हूँ तो यहाँ मेरी एप्लीकेशन बिना रिलोड हुए जस्ट मेरा कंपोनेंट यहाँ पे नया रेंडर करते रही है। ऐसे ही अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज में जाऊँ, सिमिलरली ये चीज़ हो रही है। और होम में वापस से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी, नहीं देखी है तो देख लो। ठीक है, और आज की वीडियो में यार हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर को ही समझेंगे, लेकिन रिएक्ट राउटर के हुक्स हम देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में यार मैंने कहा था कि उसको हम डीपली देखेंगे प्रोजेक्ट में, बट फिर मुझे लगा कि मुझे पहले वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सारे लोग प्रोजेक्ट ना देखें, है ना। और प्रोजेक्ट में बेसिकली हम जो सब हमने सीखा है उनका यूज़ करके ही हम बनाने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि यार हम रिएक्ट राउटर को अभी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्ट राउटर क्या कर सकता है। और वर्जन 6 का है, नया वर्जन है, तो थोड़ी नई चीज़ें भी हैं, तो इसको देख लेते हैं यार। रिएक्ट राउटर आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और चलो विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे और रिएक्ट राउटर हुक में कोड करना शुरू करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे यार मैंने एक ब्लॉग खोल दिया। तो ये ब्लॉग बहुत ही हेल्पफुल थी। मैंने, ठीक है, वर्जन 6 की मेरे पे ऑफिशियल डॉक्स नहीं मिली मुझे, बट यहाँ पे इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे से समझाया है। ठीक है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं इसका रेफरेंस लेके ही, ठीक है, इसका रेफरेंस लेके मैं आपको समझाऊंगा रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 6। ठीक है, और काफ़ी कुछ सीखेंगे हम, जैसे कि हम, ठीक है, तो जैसे कि कन्फिगर राउट्स को कन्फिगर करना यार हमने जो है पिछली वीडियो में सीख लिया था कि कैसे हम राउट्स क्रिएट करेंगे, हम कैसा एंड पॉइंट अपने देंगे, पाथ देंगे और एलिमेंट्स कैसे शो करेंगे, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रहा है अबाउट के लिए, इनके लिए हमने कन्फिगर किया था। और नेविगेटिंग देखेंगे कि कैसे जैसे यूज़ हिस्ट्री हुक हमारे पास होता था वर्जन 5 में, वैसे ही हम कैसे यूज़ करेंगे। और वर्जन 6 में इसमें यूज़ नेविगेशन करके है। ठीक है, देखेंगे हमने डायनेमिक राउट्स, हम देखेंगे डायनेमिक राउट्स आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, और नेस्टेड राउट्स भी हम देखेंगे। नेस्टेड राउट्स मतलब यार आपका एक कंपोनेंट है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा नैव बार है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने राउटिंग सेट कर ली है, बट क्या हो अगर मुझे इसके अंदर भी राउटिंग चाहिए। ठीक है, मेरा होम कंपोनेंट है, इसमें भी मैंने और राउट सेट करने हैं, तो वहाँ हमें नेस्टेड राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेस्टेड राउटिंग हमें करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारी अगर कोई बड़ी वेबसाइट है, मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली नैव बार तो होता है, वहाँ के भी राउट्स रहते हैं। अगर आपने होम पेज खोला है तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग राउट्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये हम देखने वाले हैं। और राउट पैरामीटर्स हम देखेंगे, लेज़ी लोडिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, राउट्स पैरामीटर हम देखेंगे, ये 4-5 चीज़ें हम देखने वाले हैं। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, और काफ़ी कमाल का यहाँ पे देखो कोड भी आपको मिल जाएगा, प्लस कोड के साथ यहाँ पे देखो कोड सैंड बॉक्स का यहाँ पे आपको प्रीव्यू है, उसका आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखो मेरा लोड होने में, बट ठीक है वेट कर लेंगे यार, है ना। यहाँ पे देखो अबाउट में मैं जाऊँ तो ये मेरा खुल रहा है, और ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, वेट अ मिनट यार, ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे आपको कोड भी उसका साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना यार, काफ़ी अच्छा है। और चलो यार शुरू करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे और चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो गाइज़ यार यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में अपने आ चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे राउट हमने कॉन्फ़िगर कर लिए थे कल की वीडियो में, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लो। हमने क्या किया था, रिएक्ट राउटर इंस्टॉल किया था, इंपोर्ट किया था ब्राउज़र राउटर वगैरह, और हमने राउट सेट किए थे ऐसे। ठीक है, और राउट बेसिकली ऐसे सेट करने होते हैं। आपने सबसे पहले राउटर के अंदर पूरी एप्लीकेशन अपनी क्या कर दी, रैप कर दी। उसके बाद आपने राउट्स जहाँ पे सेट करने, राउट्स दे दिया, और उसके अंदर आप अपनी राउटिंग दोगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे राउट करके पाथ जो होगा, कौन सा एलिमेंट उस पाथ में दिखाना है, वो आपने दिया। बहुत ही बढ़िया। तो राउटिंग हम देख चुके हैं, कन्फिगर कैसे करेंगे। आज देखो एक और कमाल की चीज़ मैं दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे हेडर में जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हेडर में जाता हूँ, यहाँ पे हम लिंक का तो यूज़ कर रहे थे, बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे हम नैव लिंक का यूज़ करेंगे आज। क्यों, देखते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। और उससे पहले अगर मैं यार ये H1 यहाँ से हटा दूँ, तो चलो H1 को रहने देते हैं, या तो एक काम करेंगे,
हाँ यार, मैं फ़िलहाल H1 को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं करना ये चाहता हूँ कि जब मैं अबाउट वाले पेज में रहूँ तो मेरा अबाउट हाईलाइट हो क्या है, उसको पता चले कि मैं अबाउट वाले पेज में हूँ। होता है ना, यहाँ पे अलग कलर करके आता है या कुछ और, ये चीज़ हम CSS की मदद से हम करते थे, बट यहाँ पे नैव लिंक इंट्रोड्यूस हुआ है और मुझे नहीं पता ये वर्जन 5 में था या नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये ही मैं करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे लिंक मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैं नैव लिंक का यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं होम दे दूँगा, ठीक है। और ये मुझे कहाँ से पता चला यार, जो ब्लॉग मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने पढ़ी, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया है यार। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको, देखो नैव लिंक ऐसे आपको करना है, ठीक है। आप ऐसे स्टाइल दे पाओगे, नैव लिंक आपको बेसिकली यहाँ पे अंदर जो भी टेक्स्ट शो करना चाहते हो स्टाइल आप दोगे, और टू जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी वो ऐसे रहेगी कि कौन से पाथ में, ठीक है। तो होम पेज का ये रहेगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मेरे को इंपोर्ट करना है नैव लिंक। तो ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है, इंपोर्ट हम कर चुके हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं छोटा सा कोड यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और ये आप लोग समझ लोगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, यहाँ पे नैव लिंक स्टाइल हमने क्रिएट किए और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऑब्वियसली हमारा वेरिएबल है। उसके अंदर इसको क्या मिलेगा, इसको एक मिल रहा है प्रॉप्स, जो कि है इज़ एक्टिव नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉप्स करके भी गेट कर सकता था और बाद में मैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट इज़ एक्टिव लिख सकता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा गेट करता प्रॉप्स, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, प्रॉप्स डॉट इज़ एक्टिव करके कर सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने डीस्ट्रक्चर कर दिया, हमने सिंपली इज़ एक्टिव यहाँ पे रख दिया, ठीक है। बहुत आसान था। और यहाँ पे रिटर्न करने हैं आपको स्टाइल्स, ठीक है। स्टाइल्स क्या क्या दे सकते हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट है, ठीक है। तो ये कह रहा है जब एक्टिव हो ना, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देना। हम नहीं यार, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। अंडरलाइन वाला देख लेंगे, अंडरलाइन अच्छा लगेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट कलर में चेंज कर दूंगा। मैं कहूँगा अगर इज़ एक्टिव, यानी कि अगर ये मेरा राउट है, ठीक है, अगर मेरा अभी होम पेज में, तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा इसको, ये जैसे कि अभी बैकस्लैश में हम होम पेज में, तो ये उसको रिटर्न कर देगा कि ये एक्टिव है कि नहीं है, यानी कि ये वाला पेज अभी एक्टिव है, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। यार अगर ये राउट एक्टिव है तो मैं क्या शो करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगा कलर रेड, ठीक है। बट अगर एक्टिव नहीं है तो मैं वहीं इसको वाइट शो करना चाहूँगा, ठीक है। सेव करें और यहाँ पे सिंपली आपको नैव लिंक में क्या देना है, यहाँ पे आपको स्टाइल दे देना है और स्टाइल में आपका नैव लिंक स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। और सबके लिए आप सेम स्टाइल दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है यार, यहाँ पे देखो होम मेरा कैसा आ रहा है बन के। तो मैं अगर चाहूँ इसका मैं यार थोड़ा इसको अगर मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ में दे दूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ कैसे होगा, कैमल केस में होगा ऑफ कोर्स। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देने का, और मुझे पता नहीं है काम करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं इसको 10 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ दूँ, देखें, अच्छा अगर मैं यहीं 20 पिक्सल इसको कर दूँ, ओके मैंने फ़ोन लिखा यार, फ़ॉन्ट होना चाहिए था, है ना। सेव करेंगे, चलेंगे। और हाँ यार, ये काम कर रहा है। और मैं इसको क्या करता हूँ, 25 पिक्सल का रखता हूँ ताकि ये मेरा बड़ा सा लगे, और मेरा हो रहा है। तो देखो अभी ये मेरा रेड शो कर रहा है। रेड क्यों शो कर रहा है, रेड ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैं होम पेज में हूँ। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना, ये मैं इन तीनों के लिए भी कर दूँगा, ठीक है। मैं इन लिंक्स को हटाऊँगा यहाँ से, और नैव लिंक को मैं 3 बार यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और स्टाइल्स मेरे ये रहने वाले हैं। सिंपली क्या होगा, बस मेरा एंड पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे मैं होम में हूँ, तो यहाँ पे मैं अबाउट में जाना चाहूँगा, ठीक है, बैकस्लैश अबाउट में। और उसी के साथ यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पेज में जाऊँगा और पाथ दे देना यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। बहुत ही आसान था, है ना। और ठीक, स्टाइल सबके लिए सेम है, तो जिस भी पाथ में आप रहोगे, जिस राउट में आप रहोगे, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। अभी आप होम में हो, ये देखो ऐसा दिख रहा है, और बाकियों में अंडरलाइन है, ठीक है। मैं अबाउट में जाता हूँ, मैं अबाउट में गया तो यहाँ पे, अच्छा अबाउट में मैं गया लेकिन मेरा होम स्टिल ब्लैक है, क्यों, अच्छा। तो यहाँ पे देखो
कॉन्टैक्ट पेज में और अबाउट में काम कर रहा है। मैं कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ, ये हाईलाइट हो रहा है, ये वापस से सेम जो पहले इसकी स्टाइलिंग थी वो हो रही है। मैं अबाउट में जा रहा हूँ तो ये हो रहा है, लेकिन मेरा होम में ओके तो आई गेस ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यार हम होम के बाद जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं डायरेक्टली बैक स्लैश में हूँ तो मतलब होम में तो हूँ मैं, उसके बाद जो भी लिंक में मैं जा रहा हूँ वो मेरा हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं अबाउट में जा रहा हूँ तो मेरा ये हाईलाइट हो रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट जो है अगर अबाउट के अंदर होता, ठीक है, बैक स्लैश अबाउट के अंदर होता तो ये भी हाईलाइट हो जाता, बट ये अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ये काम कर रहा है गेस। ठीक है, अच्छा तो ये समझ गया। तो मैं देखता हूँ यार क्या इस चीज़ को हम सही कर सकते हैं, यानी मुझे नहीं चाहिए जब मैं अबाउट में हूँ तो मैं नहीं चाहता यार कि मेरा जो होम पेज है वो भी मेरा एक्टिव राउट में आए। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ यार और मैं सॉल्यूशन लेके आता हूँ आपके पास। ठीक है, तो गाइस यार मुझे इसका कोई एग्जैक्ट तरीका तो नहीं मिला कि हम कैसे ये करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। हम जो अपना होम पेज दिखा रहे हैं वो मैं स्लैश ऐप करके या उसका एक अलग राउट मैं बना सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ app.js में चलेंगे और होम पेज हम कब दिखाएंगे, जब मैं बैक स्लैश ऐप में हूँ। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर मैं हेडर में जाऊँ तो ये मुझे ऐप में ले चलेगा। ठीक है, तो इससे ये काम तो बन जाएगा, लेकिन होगा क्या, होम पेज में ये कह रहा है पेज नॉट फाउंड, तो इसको हमने यार होम पेज में जो है कुछ अभी दिया ही नहीं है। तो बेसिकली इसको हम फिक्स करेंगे क्या, क्या फिक्स करेंगे कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन खुले, ठीक है, जैसे ही हमारा डोमेन एक्टिव हो, या डोमेन नहीं है अभी लोकल होस्ट में, ठीक है, जैसे हमारा ये चले, ठीक है, तो क्या हो होम पेज में वो बाय डिफ़ॉल्ट से आ जाए। अगर अब मैं होम में जा रहा हूँ तो मेरा ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब मैं अबाउट में जाऊँगा तो अभी मेरे परफेक्टली काम कर रहे हैं, और इसका जस्ट मैंने एंड पॉइंट चेंज किया है। ठीक है, और इसको मैं करूँगा बाद में, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये चीज़ करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करना क्या चाहते हैं हम, कि जब मैं अपना सर्वर ऑन करूं, यानी कि अपना लोकल होस्ट सर्व करने लग जाऊं वेबसाइट, तो जैसे ही मेरा लोकल होस्ट खुले ये सब खुद ही ऐप राउट में मेरे चले जाए। ठीक है, क्योंकि मैं होम पेज ही दिखाना चाहता हूं सबसे पहले, है ना, तो ये मैं चाहता हूं। ठीक है, और क्योंकि अगर कोई इस रिक्वेस्ट इसमें करेगा डायरेक्टली, ये पेज नॉट फाउंड कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हमारे काम कर रहा है, या तो आप इसी चीज़ को CSS से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, हमने किया भी है काफ़ी एप्लीकेशन में, जो हमने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं CSS से इम्प्लीमेंट किया है हमने, लेकिन एक काफ़ी आसान तरीका है यार। ठीक है, काफ़ी आसानी से सीधा आपने लिंक लिखा, उसमें हमें क्लासेस वगैरह देनी पड़ती थी, खुद से CSS डिफाइन करो कि अगर पहले तो उसका एंड पॉइंट निकालो कि कौन से राउट में वो है, उसके बाद वो देखेगा, है ना। और ये काफ़ी कमाल क्यों है, ये कमाल इसलिए, अगर मैं अबाउट में हूँ, मान लो अबाउट के अंदर और भी मेरे राउट हैं, मान लो मैं होम में हूँ, ठीक है, और ये हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर मैं किसी एक नाम में क्लिक करता हूँ तो ये उसके डिटेल पेज में जाएगा, यानी कि ये स्लैश ऐप के भी अंदर जाएगा। तो होगा क्या, होम पेज तभी भी एक्टिव रहेगा, है ना, और ये अच्छी चीज़ है यार। ठीक है, कुछ नहीं, इसको हम देखेंगे। और ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग चेंज की थी। यहाँ पे मैंने सिंपली ये होम अबाउट और कॉन्टैक्ट मेरा एक साथ था, उनको मैंने स्टाइल करके, अगर मैं स्टाइलिंग दिखाऊँ, बाकी मैंने कुछ छेड़ा नहीं है इसमें अभी। ठीक है, उनको मैंने सिंपली हेडर के लिए मैंने स्टाइल दी थी ताकि वो एक लाइन में मेरे आ जाए। उसी के साथ डेटा जो मैं दिख रहा हूँ उसको मैंने बैकग्राउंड वगैरह दी ताकि वो सही से दिखे, और एक बटन में मैंने स्टाइलिंग की, जस्ट मैंने इतना ही किया, बाकी कुछ मैंने चेंज किया नहीं था उसमें। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, और इस चीज़ को हम बाद में सॉल्व करेंगे, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कि हम कैसे डायरेक्टली ऐप रूट में हो, जैसे कोई रिक्वेस्ट करे हमारे सर्वर को। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या होगा, नेविगेटिंग प्रोग्रामेटिकली, अब इसको हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है इसने कि जो हिस्ट्री डॉट पुश फ्रॉम वर्जन 5, जो यूज़ हिस्ट्री हुक का हम यूज़ करते थे वर्जन 5 में, उस चीज़ को क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज़ नेविगेट करके हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, ये काफ़ी आसान चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा, कोड भी उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ से ये होगा, अगर मैं अबाउट में हूँ, यहाँ पे देखना, नहीं सॉरी, मैं होम पेज में हूँ, अगर मैं प्लेस ऑर्डर में क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप एक बटन दे सकते हो कि आपको यार वापस से उसी पेज में नेविगेट करना है जहाँ से आप इस पेज में आए थे, समझ रहे हो। तो मैं गो टू होम पेज कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपने कहा यार इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हम डायरेक्टली वहाँ पे भी तो लिंक दे सकते थे कि अगर तू बैक टू होम पेज कर तो स्लैश में आ जा, बैक स्लैश में। बट यहाँ पे ये अच्छी बात है इसकी, तो ज़रूरी नहीं है आपको होम पेज में आना हो। ठीक है, आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट अगर यूज़ की है
तो बेसिकली आपको पता होगा कि आप बहुत सारी जगह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मान लो आप कार्ट में हो अपनी, ठीक है, कार्ट से आपने चेकआउट किया, वहाँ से ऑर्डर प्लेस हो सकता है। अगर आप ऑर्डर प्लेस का आपको शो हो और उसके बाद आप वापस आना चाहो तो वो वापस आपको कार्ट में भेजेगा, ठीक है, आपको कार्ट में भेजेगा, ना कि होम पेज में। सिमिलरली अगर आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज से, ठीक है, प्रोडक्ट पेज से आपने बाई किया है तो वो जब आप बैक टू पेज करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट पेज में आएगा, ना कि होम पेज में। तो एक स्पेसिफिक आपके कोई स्पेसिफिक पेज में नहीं आएगा, और जहाँ से आपने ऑर्डर प्लेस किया सिंपली वहाँ वापस आ जाएगा। तो यहीं पे हम यूज़ नेविगेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ है नहीं, ठीक है। और बेसिकली यार ये तो आप कर सकते हो खुद से, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ इसके साथ भी, ठीक है। ठीक है यार, तो क्या करते हैं, चलते हैं, इसको कॉपी करूँगा यूज़ नेविगेट, या तो मैं डायरेक्टली आपको खुद से इंपोर्ट करके दिखा लूँगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं यार, एरर पेज में करते हैं ये चीज़ कॉन्फ़िगर, ठीक है, एरर पेज में करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट यूज़ नेविगेट का मैं यूज़ करूँगा, और इसने रिएक्ट राउटर डोम से मेरा इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे उसी के साथ मैं क्या करूँगा, लिंक का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ स्टाइल वगैरह देनी नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिंक का यूज़ करूँगा। और ठीक है यार, और यहाँ पे मैं इसको एक बटन में दे दूँगा, ठीक है, इसको मैं बटन में दे दूँगा। और इसको मुझे रैप करना पड़ेगा, तो मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इनको एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करने के लिए, ठीक है। ये देखो मेरा एरर चला गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेसिकली यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा गो बैक, ठीक है, मैं गो बैक लिख रहा हूँ खाली। और इस बटन को भी मैं रैप कर दूँगा लिंक में ऑफ कोर्स, और इस बटन को मैंने रैप कर दिया है लिंक में। और लिंक में मैं क्या दूंगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो सॉरी यार, मेरे को लिंक देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली नेविगेट का यूज़ कर सकता था। चलो, तो यहाँ पे इसका हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम नेविगेट का यूज़ करेंगे, यूज़ नेविगेट के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिख देनी है, और यहाँ पे लिंक देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है मुझे, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक में एक फंक्शन में रन कर दूंगा, ऑन क्लिक में सॉरी, ठीक है, ऑन क्लिक में मैं एक अपना कॉल बैक फंक्शन रन करूँगा, जो क्या करेगा, मेरा नेविगेट कर देगा -1, ठीक है। -1 मतलब जो मेरा वापस चला जाएगा। और इसमें आप कोई सा भी पेज अपना दे सकते हो, कोई सा भी अपना जो है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर समरी में ये जा रहा है, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर प्लेस ऑर्डर हम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे नेविगेट का हमने यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पे ये हमने बना लिया है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं किसी गलत राउट में जाता हूँ, मैं अभी मान लो अबाउट पेज में हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से किसी गलत राउट में जाता हूँ, जो कि हमारा होम पेज भी गलत राउट है, या आप किसी भी गलत राउट में जाते हो, तो यहाँ पे आपका 404 का एरर पेज आ गया, साथ में आपको गो बैक का बटन मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इस गो बैक वाले बटन में क्लिक करता हूँ तो ये वापस से आपको अबाउट पेज में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। तो -1 से आपका क्या करेगा, ये जो नेविगेट है ये आपका इंस्टेंस रखेगा पिछले राउट का, और वहाँ आपको भेज देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये करने वाला है, और आप नेविगेट करके किसी पेज में भी शिफ्ट हो सकते हो, जैसे कि यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के लिए इसने नेविगेट रखा है, और ये ऑर्डर समरी वाले पेज में जा रहा है। यहाँ पे देखना, अगर मैं प्लेस ऑर्डर में क्लिक करूँ तो ये ऑर्डर समरी वाले पेज में जा रहा है, और ऐसे ही अगर गो टू होम पेज करूँ तो ये वापस जा रहा है। तो बेसिकली इस चीज़ का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, और बाकी मुझे नहीं लगता कि मोस्टली आप यूज़ करोगे, मैंने तो कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसका, है ना। तो ठीक है, ये हमने कर लिया है, बहुत बढ़िया। और चीज़ें देखते हैं यार, हमने ये चीज़ भी देख ली। तो गाइस यार, अब हम नेस्टेड राउट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेस्टेड राउट बेसिकली है क्या, मैं यहाँ पे लेके चलो आपको, कोड देखने से पहले हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप अभी होम पेज में हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप प्रोडक्ट्स पेज में हो, तो प्रोडक्ट्स पेज के अंदर आपके यार नेस्टेड राउट्स ये हैं, जो कि है आपका फीचर्ड और न्यू कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि जब आप फीचर्ड में क्लिक करो, तो यहाँ पे देखना,
तो अब आप फीचर्ड प्रोडक्ट्स में आ गए हो और आप न्यू प्रोडक्ट में क्लिक करो तो न्यू प्रोडक्ट में आ गए हो। तो बेसिकली नैव बार तो है आपका, ठीक है, वो वहाँ पे तो राउट्स हैं, यहाँ पे भी आपके राउट्स हैं, और इन्हीं को हम नेस्टेड राउट्स कहते हैं यार। जो कि अभी देखो डॉट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फीचर्ड में है, मैं न्यू में जा रहा हूँ, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू में है। तो यही आपके नेस्टेड राउट हैं। ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे, और यहाँ पे कोड काफ़ी अच्छे से लिखा है। और चलो यार विजुअल स्टूडियो कोड में चलो और इसको करके देखते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं हम कहाँ करेंगे। एक काम करते हैं, हम कॉन्टैक्ट पेज में जो है, कॉन्टैक्ट पेज में अपने नेस्टेड राउट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरा कॉन्टैक्ट पेज जो है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं H1 इसको दूंगा, और स्टाइलिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, पता है मुझे, बट स्टिल हमें अभी स्टाइल में ध्यान नहीं देना है, हमें नेविगेशन सीखना है, ठीक है। और यहाँ पे वेट अ मिनट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट वाया, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंस्टाग्राम, ठीक है, और दूसरे में मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट वाया मेल, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करनी पड़ेंगी दो चीज़ें अपनी रिएक्ट राउटर से। सबसे पहले हमारा लिंक, और जो दूसरा होगा हमारा आउटलेट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और यहाँ पे देख लेते हैं आउटलेट हमारा आया या नहीं। तो आउटलेट मैं लिखूँ, हाँ हमारा आ गया। और आपको क्या करना है यार, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कोड में देखना है इनके, और ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बट ठीक है यार, मैंने कहा था स्टाइलिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, और फिर भी ज़्यादा ही गंदा लग रहा है आपको। तो यहाँ पे H1 की जगह मैं H4 कर दूँगा। और अभी देखो, अभी ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैं लिंक का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसने नैव में इनको रैप किया है, ज़रूरत नहीं है हमें नैव में रैप करने की, बट यहाँ पे लिंक का मैं यूज़ करूँगा, और इनको मैं लिंक में रैप करूँगा बेसिकली, ठीक है। इनको मैं लिंक में रैप करूँगा, और जल्दी से कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है यार, ओके हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पे लिंक में 2 दिया है, और उसके बाद आपको पूरा पाथ नहीं देना है। इसके बाद जो नेस्टेड राउट्स का आप यूज़ करें तो सिंपली इसके बाद का पाथ देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, और यहाँ पे सबसे पहले में हम जाएंगे इंस्टा में, और दूसरा जो राउट होगा वो होगा हमारा मेल, ठीक है। ये मैंने कर लिया। और साथ ही में आपको यहाँ पे क्या करना है, आउटलेट जो हमने इंपोर्ट कराया है, ये कंपोनेंट आपको सिंपली ऐसे ही पास कर देना है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। सेव किया हमने, और कोड आई गेस इतना ही था। और अब आपको आना है मेल, जो आपकी राउट्स की फाइल है, उसके अंदर आपको राउट डिफाइन करने पड़ेंगे। हाँ, उसके अंदर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं app.js में आऊँ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने कॉन्टैक्ट पेज में किया है। तो अब मैं इसको सेल्फ क्लोज ना करके इसको मैं यहाँ क्लोज करूँगा, और इसके अंदर अपने और राउट्स भी डिफाइन हम करेंगे, ठीक है। तो और राउट अपने डिफाइन हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसका पाथ होगा हमारा, ठीक है, इसका पाथ जो होगा हमारा वो है क्या पाथ था, एक इंस्टा का होगा, एक मेल होगा, ठीक है। सबसे पहला होगा इंस्टा, और यहाँ पे हमको कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है, कंपोनेंट बनाएंगे हम, ठीक है, कंपोनेंट बनाते हैं अभी। और पाथ नहीं यार, ये इंस्टा और ये मेल, ठीक है, ये हमारा मेल। अब एलिमेंट हमको जो दिखाना है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे insta.js लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और RAFCE ऑफ कोर्स। उसके बाद आ जाओ कहाँ पे थे हम। हाँ, कंपोनेंट में नई फाइल बनाएंगे जो कि होगा हमारा mail.js, और RAFCE ये भी हमारा बन गया। इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपने app.js में, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट सबसे पहले हमारा मेल फ्रॉम ./component/मेल, और सिमिलरली दूसरा है हमारा इंस्टा, ठीक है, इंस्टा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एलिमेंट मैं दे दूँगा इंस्टा, एलिमेंट मैं दे दूँगा यहाँ पे
इंस्टा, और ऐसे ही मैं इसको एलिमेंट दे दूंगा मेल, ठीक है। एलिमेंट नहीं, कंपोनेंट मैंने यहाँ पे दिया, इसको मैंने मेल दे दिया। सेव करें, और मुझे लग रहा है हो गया। अब चल के देखते हैं यार। अभी देखो, रिफ्रेश में एक बार कर लेता हूँ, कोई दिक्कत ना हो। कॉन्टैक्ट में अगर मैं कॉन्टैक्ट वाया इंस्टाग्राम में क्लिक करूँ, मैं क्लिक करूँगा इसमें, तो यहाँ पे देखना इसने नया कंपोनेंट रेंडर कर दिया इंस्टा, और इसी के अंडर है वो, ठीक है। तो बेसिकली कैसे काम करती है आपकी बड़ी एप्लीकेशन, यहाँ पे आपके बहुत सारे नेविगेशन होंगे, ठीक है। और उसके अंडर ये चीज़ खुल रही है, नया कंपोनेंट रेंडर हुआ है आपका, और काफ़ी कमाल लग रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे देखो राउट हमारा चेंज हो गया, स्लैश इंस्टा में आ चुका है, ठीक है। अगर मैं कॉन्टैक्ट वाया मेल में क्लिक करूँ, तो यहाँ देखो मेल मेरा खुल गया है, और यहाँ पे मेल राउट में मैं आ चुका हूँ। तो बेसिकली यार यहाँ पे बढ़िया सारा काम कर रहा है, बट यहाँ पे स्टाइलिंग हमने अच्छी नहीं दी है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा होगा। लेकिन जो वर्किंग हो रही है वो कैसे हो रही है, और वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो हम देख चुके हैं। नेस्टेड राउट्स में यही था, ठीक है। और यही आपको करना है। हो सकता है आपके जो जो आपका कॉन्टैक्ट वाया इंस्टाग्राम है उसके अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट है। तो यार देखो ना कितना सिंपल चीज़ होगी। तो यहाँ पे हमने खाली इंस्टा वाला कंपोनेंट रेंडर कराया। अगर मैं मेल में क्लिक करूँ तो मेल मेरा रेंडर हो रहा है, इसके अंदर और कंपोनेंट है तो वो सिंगल सिंगल कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, ठीक है। ना कि आपका पूरा वो वापस से सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो काफ़ी फास्ट हमारी वेबसाइट हो जाती है ऐसे में, है ना। बहुत बढ़िया। तो नेस्टेड राउट्स हमने देख लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारा इंडेक्स राउट। अब इंडेक्स राउट क्या है, ये नेस्टेड राउट्स के अंदर आएगा हमारा इंडेक्स राउट। क्यों, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, मैं प्रोडक्ट्स में गया, तो प्रोडक्ट्स में ये पूछ रहा है पहले कि फीचर्ड में जाए या न्यू में जाए। तो हो सकता है आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना हो कि भैया बाय डिफ़ॉल्ट तू फीचर वाला शो कर, किसी को चेंज करना होगा तो वो अपने मन से कर लेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स राउट काम आता है। तो मान लो मैं कॉन्टैक्ट पेज में हूँ, मैं चाहूँगा यार बाय डिफ़ॉल्ट तो ये मेरा इंस्टा वाले में रहे, बट अगर किसी को चेंज करना है तो वो कर लेगा। तो इसी को मैं क्या करूँगा, इंस्टा को अगर मैं इंडेक्स दे दूँ, आप इंडेक्स किसी भी राउट को दे सकते हो जो आपके कॉन्टैक्ट के अंदर जो नेस्टेड राउट हैं उनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स मैंने इसको दे दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखना, अब मैं अबाउट में हूँ। अब मैं अगर कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो ये हुआ नहीं मेरा। क्यों, ये अभी मेरा इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। मैं रिफ्रेश करूँ कैसे, अच्छा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देख लेता हूँ। तो इंडेक्स इसको दिया है तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के अंदर फीचर्ड प्रोडक्ट में जा रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको इंडेक्स दिया है और ये ट्रू है अभी, तो इसको डायरेक्टली चला जाना चाहिए था, और मुझे नहीं अभी पता है ये क्यों मेरा काम नहीं किया, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं एक बार वापस से। अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँ तो मैं चाह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इस राउट में जाए, लेकिन ये गया नहीं। ऐसा क्यों हुआ। तो गाइज़ यार यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी मैंने कोड देखा ढंग से, और यहाँ पे देखो इसने क्या किया है। इसने जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक चाइल्ड राउट को जो है रेंडर करने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे दो राउट क्रिएट किए। एक तो जब आप क्लिक करके जाओगे उस पाथ में, और साथ ही में जो आप बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहते हो उसमें आपको पाथ नहीं देना है, उसमें आपको एलिमेंट देना है, और उसमें इंडेक्स आप कीवर्ड पास कर दोगे बहुत ही सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं, और ये मैं करूँगा। तो यार बेसिकली हुआ ये ना, रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन 6 मैंने भी ट्राई नहीं किया है, और मैं अभी ही ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने खाली ब्लॉग पढ़ी, मैंने देखी और उसको एक बार समझा, और कोड मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने। तो प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, साथ साथ में फिगर आउट करेंगे चीज़ों को तो और अच्छे से समझ आता है आई गेस, है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 बार इसको कर दिया। अब के लिए मुझे इसको पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने इंस्टा एलिमेंट दे दिया। अब तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस पाथ में चला जाएगा। अभी मैं जाऊँ होम में, देखो होम में गए, कॉन्टैक्ट में गए, इंस्टा में मैं आ चुका हूँ। अब मैं राउट चेंज भी कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट एक कम से कम दिखे तो सही कुछ, जैसा कि आपका प्रोडक्ट्स वाले पेज में था। तो यार प्रोडक्ट्स में आप जाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पहले चूज़ करोगे मेरे को नहीं दिखा वो दिखा, पहले प्रोडक्ट भी देखेंगे उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने फीचर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए हैं। तो कोड आप यार इसका कैसे देख सकते हो, इसको स्लाइड करना, यहाँ पे आपका कोड आ जाएंगी, सारी फाइल्स आ जाएंगी। तो कमाल की यार एप्लीकेशंस जो है काफ़ी पावरफुल हो गई हैं। आपको कोड यहाँ पे मिल रहा है, आप कोड में चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस करके ये चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी लिखी है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो इंडेक्स राउट हमने देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिक राउट्स की।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये मैं चाह रहा था ये सब मैं आपको प्रोजेक्ट में दिखाऊं, बट अभी देख लेते हैं और चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। प्रोजेक्ट में देखो, प्रोजेक्ट में जितने कंसेप्ट हमने सीखे हैं उनको हम लगाएंगे, तो प्रोजेक्ट में कोई नई चीज़ नहीं आएगी रिएक्ट में। बस जो इंग्रेडिएंट्स हमने सीखे हैं उसको मिला के कैसा कमाल की चीज़ें बनानी है, डिशेस बनानी है, वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब यार डायनेमिक राउट्स हम समझते हैं, और ठीक है, और उससे भी पहले यार एक चीज़ हमारी रह गई है। ठीक है, तो डायनेमिक राउट में घुसने से पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और ये हम इंडेक्स की मदद से करेंगे। मैं अबाउट में जा रहा हूँ, तो अभी तो ठीक है, लेकिन मैं अगर मेन अपने एप्लीकेशन में हूँ तो ये कह रहा है पेज नॉट फाउंड मेरे भाई, जबकि मुझे चाहिए कि ये होम पेज शो करे, है ना। तो अब आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि आपको इंडेक्स का पता चल गया है। तो बेसिकली आप करेंगे क्या, यहाँ पे एक राउट डिफाइन करेंगे, और इसका पाथ मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, इसका पाथ मैं कह दूँगा, पाथ में दे दूँगा होम का, और इसके अंदर इसको कॉपी करेंगे। एक तो इसमें इसमें हमें पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे में हमें पाथ देना है, बट उसमें हमें इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं, चलते हैं, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता पक्का से काम करेगा या नहीं, बट ट्राई करेंगे। और ये देखो मेरा काम कर रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होम में मेरे को ये होम पेज वाला शो कर रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे होम में क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा हो रहा है। ठीक है, और अबाउट में चलेंगे, कॉन्टैक्ट में चलेंगे, तो ये चीज़ हमने कर ली है और काफ़ी बढ़िया है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये होम कंपोनेंट शो कर रहा है, और होम में क्लिक करके भी आप कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी आपकी एप्लीकेशन लग रही है। देखो नेस्टेड राउट्स हमने क्रिएट किए। अब चलते हैं डायनेमिक राउट्स में, और डायनेमिक राउट्स में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि हम किसी भी नाम में क्लिक करेंगे उसका डिटेल पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये हम डायनेमिक राउट्स की मदद से करेंगे, और देखते हैं इसको कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो साथ साथ में आप पढ़ भी लेना, आप ब्लॉग खोल लो, पढ़ो भी उसे जो लिखा है, और मैं तो आपको कोड ही कोड दिखा रहा हूँ अभी, है ना। तो यहाँ पे आउटलेट्स का हमने यूज़ किया अब। ठीक है, तो ये नेस्टेड राउट का यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसका हम यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले ठीक है डिटेल पेज के लिए हम ऐसे चीज़ों को गेट करेंगे, और राउट में हम ये कन्फिगर करेंगे। तो पहले राउट कन्फिगर करते हैं अपना, ठीक है, बाकी चीज़ बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैं होम पे हूँ। ठीक है, और मेरा इसके अंदर भी मैं नेस्टेड राउट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नेस्टेड राउट मैं इसके अंदर भी क्रिएट कर रहा हूँ मेरे ऐप कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे मैं एक राउट दे दूंगा। मैं अभी के लिए इसे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा, और ये पाथ मेरा डायनेमिक है। यहाँ पे देखो सेमी कोलन से आपने डायनेमिक पाथ देना है। तो बेसिकली डायनेमिक क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। और यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी आई गेस। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सेल्फ क्लोज तो किया है क्योंकि मेरा नीचे में ये बंद हो रहा है, तो इसको मेरे को सेल्फ क्लोज हटा देना था। तो यहाँ पे होगा ये, अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा, यूज़र डिटेल इज़ नॉट डिफाइंड, चलो कोई नहीं, वो हम तो डिफाइन करेंगे, अभी मुझे पता है कंपोनेंट नहीं बनाया। तो बेसिकली अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा पहले वाले में, तो इसकी अलग आईडी होगी, वो अलग आईडी से जाएगा। मैं इसमें क्लिक करूँगा, इसकी अलग आईडी होगी, वो उससे जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं, और ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली डायनेमिक पाथ के लिए क्या करना है आपने, पाथ में सेमी कोलन के बाद आपको दे देना है डायनेमिक, जो भी आपका अगर यूज़र आईडी है या नेम से या प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ये आपको देना है, और एलिमेंट आपको शो कराना है। अभी के लिए हम यूज़र डिटेल्स शो कर रहे हैं, तो मेरे को कंपोनेंट में बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र डिटेल्स का बनाता हूँ .js। ठीक है, और कंपोनेंट मैंने बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र डिटेल्स में इंपोर्ट कर लूँगा। तो डी मेरा स्मॉल में मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट यूज़र डिटेल, वेट अ मिनट, डिटेल, और डिटेल्स है या डिटेल है, डिटेल्स है। ठीक है, फ्रॉम ./component/ यूज़र डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में थोड़ा, ठीक है अभी सही है। तो ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया यहाँ पे, और बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब देखो राउट तो हमने डिफ़ाइन कर लिया, अब चलेंगे हम यहाँ पे चीज़ों को करके भी तो देखने हमने। अब इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले लिंक दे देते हैं हम कि जब आप क्लिक करोगे तो आप उस आईडी में जाओगे बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे मैं चलूँगा होम पेज में,
और यहाँ पे मैं चीज़ों को मैप कर रहा हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक लिंक के अंदर रैप कर दूँगा। लिंक मेरा इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा और इसने इंपोर्ट कर दिया मेरा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इस लिंक को मैं यहाँ क्लोज़ करूँगा जहाँ मेरा पूरा एक डिव क्लोज हो रहा है। पूरा एक डिव कितना है मेरा, ये जो नाम दिखा रहा है जहाँ पे बैकग्राउंड है, तो मैं इस डिव में कहीं पे भी क्लिक करूँ तो ये मेरे को पेज में लेके चलेगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे 2 दूंगा और पाथ आपको किस तरह से देना है यहाँ पे देखो। तो पाथ आपको देना है स्लैश यूज़र्स में जा रहा है ये, ठीक है। तो बेसिकली यूज़र्स में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका आइटम आईडी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम स्लैश कर देंगे और आईडी में इसको लेके चलेंगे। आईडी आपकी कहाँ से मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट डॉट, और आई गेस अगर एपीआई, देखो ये एपीआई हमने देखी थी, तो यार इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एपीआई का। और जिसने पिछली वीडियोस देखी है ये एपीआई वगैरह का खेल समझ रहा होगा। जिसने नहीं देखी है, ज़रूरी नहीं है आपको एपीआई यूज़ करनी है यार, खुद से बनाओ। 1-2 ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने ऑब्जेक्ट बना के किया है, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन मैं एपीआई से कर रहा हूँ ताकि काफ़ी अच्छा ये लगे। तो यहाँ पे मैंने एपीआई में कितने कॉल होंगे उसके लिए स्टेट दिया। मान लो मैं 2 रिकॉर्ड से भी कॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो एलिमेंट डॉट आईडी मैं करूँगा तो मुझे यूनिक आईडी एक मिल जाएगी। यूनिक चाहिए, ठीक है, राउट्स यूनिक होने चाहिए, ये भी तो है। तो यहाँ पे देखना यूनिक आईडी मुझे मिल गया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा, ना कि ठीक है स्ट्रिंग लिटरल्स का जो भी। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डॉलर का यूज़ करके मैं अंडर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट आईडी में मैं इसको पुश करना चाहूँगा। ये हमने कर लिया, बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, आउटलेट यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि ये नेस्टेड राउट आपका हो जाएगा, ठीक है। आउटलेट इंपोर्ट किया, जहाँ पे नेस्टेड राउट का यूज़ कर रहे हो आउटलेट यूज़ कर लो। इसका रीज़न मुझे भी कॉन्क्रीटली नहीं पता है क्यों, बट ठीक है यार, तो जो बनाया है उन्होंने वैसा हम करेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। इनमें देखो लिंक्स आ गए मेरे। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरे आईडी में तो गया है, ठीक है। तो हमने सही सक्सेसफुली कन्फिगर कर लिया हमने। ये मेरा देखो स्लैश जो आईडी है उसकी उसमें तो गया है। मैं दूसरे वाले में जाऊँ, ये देखो आईडी में गया है, बट ये हुआ क्या है कि इसको पेज मिला ही नहीं, है ना। पेज कैसे इसको मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लैश, ओके। तो मैं यार ऐप के अंडर जा रहा हूँ, तो अगर मैं राउट्स में देखूँ तो मैं, मेरा कहाँ गया ऐप, तो स्लैश ऐप के अंडर आना चाहिए था यूज़र आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्लैश ऐप लिख दूँगा, स्लैश यूज़र आईडी लिख दूँगा। सेव करेंगे, बैक चलेंगे वापस से, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा किसी भी आईडी में, तो अभी देखो अभी मेरा यूज़र डिटेल में जा रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको नेस्टेड राउट्स की वैसे ज़रूरत नहीं थी क्रिएट करने की, क्योंकि आपको यूज़र डिटेल्स तो दिखा रहा है, बट आप क्या चाहोगे कि मेरे को ये क्लिक मी भी ना लिख के आए और ये भी ना लिख के आए। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि यूज़र डिटेल जो आए वो बिल्कुल अलग पेज में आए यार, ये क्लिक मी वाला ना दिखे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्रिएट, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कैसे हम क्रिएट करेंगे और आता हूँ अभी। तो गाइज़ यार यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम नेस्टेड राउट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमने लिंक दे दिया, इसका राउट हम अलग बनाएंगे। तो मैं आउटलेट अभी हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे आउटलेट मैंने हटा दिया है यहाँ से। और यह app.js में आएंगे जहाँ पे हमने अपने राउट सारे डिफ़ाइन किए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर मैं इसको नहीं रखूँगा, नेस्टेड नहीं बनाऊँगा इसको मैं, रैदर इसको मैं अलग से, इसको पहले सेल्फ क्लोज कर देंगे, बहुत बढ़िया। इसको मैं लेके आया बाहर और इसको बाहर डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसका राउट कैसे होगा, इसका पाथ कैसे होगा, स्लैश ऐप स्लैश यूज़र आईडी, ऐसे इसका जो है पाथ होने वाला है, ठीक है। और सेव करते हैं, चलते हैं, और अभी देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। चलेंगे ब्राउज़र में, यूज़र डिटेल में, ठीक है। उससे पहले मैं होम पेज में आ जाऊँ अपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। होम में मैं आ गया हूँ, मेरे दिख रहा है। अगर मैं क्लिक करूँ अभी मैं क्लिक करूँ तो देखो यूज़र डिटेल में आ रहा है। मैं वापस होम में जाऊँगा, अभी देखो यूज़र डिटेल में जा रहा है। तो ये हमने अच्छे से क्रिएट कर लिया है। अगर हम नेस्टेड राउट का यूज़ करते तो वो हमारे यार ये वाले कंपोनेंट भी रेंडर कर रहा था, जो कि मैं नहीं चाहता ये रेंडर हो, ठीक है। लेकिन कॉन्टैक्ट वाले केस में मैं चाहता था, इसलिए मैंने नेस्टेड राउट का यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता था कि इंस्टाग्राम में चूज़ करूँ, उसके अंदर ही वो चीज़ आए, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो ये हमने किया।
अब क्या करेंगे यार, अब यूज़र डिटेल वाला पेज हम बनाने वाले हैं। और ठीक है, यूज़र डिटेल वाला पेज हम बनाएंगे और उसमें हम चीज़ें गेट करेंगे, डेटा हम गेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, मेरी एपीआई से मैं गेट करूँगा। तो यहाँ पे मान लो अगर हम्म, मेरे को एक डेटा चाहिए ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिकॉर्ड में एक डाल दूँगा और आईडी इसकी 1001 जो कि है ही, वो मैं दे दूँगा। और यहाँ पे मेरे को फर्स्ट नेम बेवर्ली और ठीक है मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे अगर मैं आईडी चेंज करूँ तो मैं अगर वापस से कॉल करता हूँ यार, आई गेस ये अलग अलग डेटा मुझे दे रहा है, ठीक है। ये सिमिलर डेटा नहीं दे रहा है, मैं चेक करूँ। ठीक है, ये मुझे एक्चुअल में क्या कर रहा है, अलग अलग डेटा यहाँ पे दे रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अगर 10 रिकॉर्ड मैंने देखे, यहाँ पे मैं देखूँ, अगर यहाँ पे 10 रिकॉर्ड मैंने देखे तो अभी देखो पहले 1001 आईडी में कौन है, यहाँ पे नाम देख लो इसका, ठीक है। इलियानी, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, आई डोंट नो ठीक है, इलियानी, ठीक है, वट। और यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं इसकी जगह देखो, मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे निकालना चाहूँ और स्टार्ट मैं आईडी देता हूँ, इसकी आईडी स्टार्ट 1001, ठीक है। एंटर प्रेस करूँ तो ये मुझे अलग नाम दे रहा है। तो ये अलग तो दे रहा है, तो हम दो चीज़ इसमें कर सकते हैं। मैं कैसे बनाना चाह रहा था, मैं बनाना चाह रहा था कि अगर हम मुझे उस आईडी से सेम डेटा आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके उस डेटा को उस आईडी से गेट कर सकता था और उसको सिंपली मैप करा देता। लेकिन यहाँ पे मेरा डेटा चेंज हो रहा है, तो इसको या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रॉप्स की मदद से गेट कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉप्स मुझे कहाँ मिलेंगे, अगर मैं जाऊँ अपने होम पेज में, तो यहाँ से मुझे गेट करना था एक्चुअल में, ठीक है। तो अच्छा, तो नहीं यार, इससे हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत कुछ कोड चेंज करना पड़ जाएगा और वो मैं अभी करना नहीं चाहता। तो क्या करते हैं, अब होगा ये, करते हैं हम ऐसे ही है जो मैं चाह रहा था। बट यहाँ पे होगा ये, अगर यहाँ से मैं क्लिक करूँ, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो हो सकता है किसी और का डेटा आए। लेकिन एपीआईज बेसिकली ऐसा नहीं होती है, एक आईडी पे आपका एक ही डेटा रहता है, मोस्टली ऐसा होता है। अभी के केस में हमारा चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम अपनी एपीआईज बनाएंगे या कोई वैसी एपीआई आप यूज़ करोगे ना, वहाँ पे आपका डेटा सेम रहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट से ये हमें डेटा चेंज कर करके दे रहा है। मैं पर्टिकुलर आईडी से इसको गेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं गेट करके देखूँ और ठीक है, तो नहीं यार, होगा नहीं है, ठीक है। मैं गेट करके देखूँ ये, ठीक है, आईडी मैंने दी है 1001, इसने मेरे को ये मुझे शो कर दिया। और मैं वापस से प्रेस करूँ, इसका नाम मैं देख लेता हूँ, ठीक है, थेरिशिया। अगर मैं वापस से एंटर प्रेस करूँ तो मेरे को डेटा चेंज होके मिल रहा है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे ना अगर आईडी ना भी दूँ, मैं खाली रिकॉर्ड दूँ, तो यहाँ पे ये देखो ऐसा काम कर रहा है। और आईडी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1001 ले रहा है। तो ये एपीआई बेसिकली इतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है यार, हमें काम चलाना है, हमें चीज़ों को समझना है अभी के लिए। और यहाँ पे मैं सिमिलरली क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ इफ़ेक्ट का कॉल करूँगा और मैं कोड कॉपी करता हूँ यार, मैं इतना सारा कैसे लिखूँगा, है ना। तो यहाँ पे मैं स्टेट और डेटा को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, चलेंगे, कहाँ चलेंगे, अपने यूज़र डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैं बता रहा हूँ, अभी आपको डेटा दूसरा मिलेगा, लेकिन एक आईडी पे असल में आपको एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है, ठीक है, ऐसा होता है। और यहाँ पे आईडी वाइज आप अगर गेट करो तो ऐसा आपका काम करेगा, आपका सेम डेटा दिखेगा। अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम। तो ये मैं हटा रहा हूँ, डेटा को मैं सेट डेटा कर दे रहा हूँ। ये सारा कोड हमने देखा था पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पे बेसिकली हम एपीआई फैच कर रहे हैं, ये वाली एपीआई का लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आईडी स्टार्ट्स दो या ना दो मर्जी है आपकी, ठीक है। अगर मैं, हाँ, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो परम से हमारी आईडी आ रही है उसको हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, और तभी आपका सही से लगेगा। इसको क्या करते हैं, इसको भी मैं एक जावा स्क्रिप्ट का बनाता हूँ और यहाँ पे मैं, अभी देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने ये किया, अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे यूज़ परम्स का हम यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, पैरामीटर्स, इसका मतलब। तो पैरामीटर से हम गेट करेंगे अपनी यूज़र आईडी
और यूज़र आईडी हमें मिल जाएगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको करके, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट यूज़ परम सुख का यूज़ करूँ रिएक्ट राउटर डोम से, और कॉन्स्ट में लिख दूँ, और इसको कैसे, अच्छा यूज़र आईडी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करके इक्वल टू यूज़ परम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया था, डायनेमिक राउट क्या दिया था हमने, ऐप में चलेंगे हम, यहाँ पे हमने डायनेमिक राउट दिया था यूज़र आईडी। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे सिमिलरली पेस्ट कर देना है, और यूज़ परम्स। अब जितने भी आपके पैरामीटर्स आ रहे होंगे आप ऐसे ही उन्हें गेट कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो ये हमने कर लिया। क्वेरी पैरामीटर्स हम देखेंगे, अभी के लिए हम राउट्स वाले पैरामीटर्स देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इतना हमने किया। तो अब मुझे देखो जिस जिस उसमें आ रहा है ये डिटेल में, अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है ये काम नहीं कर रहा है, बट अगर मैं इसमें जाऊँ तो ये यूज़र डिटेल में आ रहा है। तो मैं बेसिकली इस आईडी को गेट करना चाहता हूँ, मैं क्या इस आईडी को मैं गेट करना चाहता हूँ। तो ये मैं इसके थ्रू कर पा रहा हूँ। अब मैं यूज़र आईडी यहाँ पे पास कर दूंगा, तो ये आईडी स्टार्ट हमारे यूज़र आईडी वाला हमें देगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं वापस से इस एपीआई को ब्राउज़र में कॉल करूँ, तो वैसे आप समझ के होंगे, मैं काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, पर ठीक है मैं चाहता हूँ आप लोग कोई भी जो है कन्फ्यूज़न में रहा है। अगर मैं 1002 वाली आईडी में आता हूँ मान लो, और इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को खाली एक ही रिकॉर्ड चाहिए, 1002 में पहला वाला मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे इसने मेरे को रिकॉर्ड दे दिया है, और देखो ये हमारा काम बन गया है। इसने मेरे को 1002 वाली दिया है। अगर मैं 1003 में जाता हूँ तो इसने मेरे को ये डेटा दे दिया। तो यही मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम 1001 में हैं, तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट अपना मिल जाएगा, इसको मैं सिंपली शो करा दूंगा, और यही बहुत ही आसान सा खेल था, है ना। और यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ स्टेट भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं यूज़र डिटेल वाले पेज में हूँ, यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट मैं इंपोर्ट करूँगा। और यहाँ पे ये मेरा हो गया। स्टेट, यहाँ पे स्टेट नहीं है हमारी, बेसिकली स्टेट नहीं है यहाँ पे हमारा, खाली एक रिकॉर्ड में चाहूँगा बस, ठीक है। एक रिकॉर्ड में यहाँ पे चाहूँगा, और ये वाली स्टेट हम हटा सकते हैं, डेटा वाली हम रखेंगे क्योंकि हमें JSX में शो करानी है चीज़, ठीक है। तो बेसिकली उसमें मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करके यहाँ पे मैं सारा डेटा यहाँ पे शो करा दूँगा। किससे, H4 से मैं शो कराऊँगा, ठीक है। आगे हम H4 में आ गए हैं, और हमें क्या क्या मिल रहा है ये हम देख लेते हैं। API से आईडी हमें मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा मैं जो मेरा डेटा है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे सेट डेटा में ना, तो मुझे एरे मिल रहा है, और जब मैं एक रिकॉर्ड कॉल कर रहा हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है पूरे एरे में। तो मैं सेट डेटा में, जो मैं डेटा में स्टेट सेट कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है। इनिशियली एरे में दे रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही रिकॉर्ड है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और जो मेरा रेस्पॉन्स का जो मेरा पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा एरे का पहला एलिमेंट है, उसको मैं दे रहा हूँ सेट डेटा में। अब सिंपली मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, डेटा डॉट करके। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेटा डॉट ID, और इसको बहुत बार मैं कॉपी कर लूँगा, और डेटा डॉट करके जितनी फील्ड है वो मैं पास कर दूँगा। इमेज URL है, ठीक है, इनको मैं एक एक करके पास करता हूँ जल्दी जल्दी से। और ये क्या हो गया, ठीक है, इमेज URL हमारा है, फर्स्ट नेम हमारा है, और ठीक है, और हमारा सिमिलरली लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर कैसा लिखा है, NUMBER पूरा लिखा है ना। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे एज, और यहाँ पे DOB। तो सिमिलरली जितना भी डेटा आपके उसमें दिखा आप सकते हो, मैं अभी इतना ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना डेटा यहाँ पे शो करूँगा, सेव करेंगे इसको, चलेंगे यूज़र डिटेल वाले पेज में, और देखते हैं हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कह रहा है स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। स्टेट कहाँ हमने दिया है, अच्छा इसको डिपेंडेंसी दिया, नहीं 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 नहीं, डिपेंडेंसी नहीं देंगे इसको नल डिपेंडेंसी देंगे। कि ये डिपेंडेंसी मैंने आपको यूज़ इफेक्ट में समझाया था कि जब हमारा पेज कॉल हो उसी समय ये कर ले, और ये यूज़ इफेक्ट वाला कोड हमारा चले, उसके बाद हमें तो डेटा मिल गया, उसके बाद हमें इसे बार बार कॉल करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक एरे पास कर दिया है। चलेंगे ब्राउज़र में, और अभी देखो क्या हो रहा है। अच्छा तो डेटा आपका आ रहा है, और यहाँ पे अच्छा इमेज का यहाँ पे लिंक आ रहा है
एक्चुअली मेरे को इमेज यूआरएल में ना यहाँ पे मेरे को img चाहिए थी, है ना। और ये रैंडम इमेज यहाँ पे देखा, मुझे नहीं पता ये इमेज काम करेंगी भी या नहीं, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे खोलूँ तो ये मेरे को हाँ दे रहा है, बट ये ब्लैंक इमेजेस हैं, मतलब ये भी डमी इमेजेस हैं यार, इनमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज कर सकता हूँ और सेल्फ क्लोजिंग टैग और डेटा डॉट यूआरएल मैं कहाँ पे दूंगा, एसआरसी में दूंगा इमेज के। ठीक है, एसआरसी में हमने दे दिया, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में और एम्प्लॉय में। अभी देखो ये आपका डमी दिखा रहा है, लेकिन आपका डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं होम में गया, होम में मुझे डेटा मिल रहा है, मैं क्लिक करूँगा मेरे को और डेटा मिल रहा है, और डेटा मुझे मिल रहा है। अगर मैं इस वाले में क्लिक करता हूँ तो ये 1003 वाली आईडी होगी बेसिकली। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा, देखो बाहर तो नाम अलग है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, मान लो मैं दूसरे वाले में लिंडा यहाँ पे दिया है, अंदर दूसरा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी एपीआई का डेटा चेंज हो रहा है। कभी इस आईडी में अलग डेटा है, कभी अलग है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक आईडी में एक ही आपका डॉक्यूमेंट रहता है, एक डेटा रहता है। तो यहाँ पे डेटा चेंज होगा, लेकिन जब हम असल में काम करेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको काम करना आना चाहिए। हमने डिटेल पेज कैसे बनाया, हमने डायनेमिक राउट्स में कैसे दिया। एक बार हमने देखो एक कंपोनेंट हमने बनाया और एक बार हमने अपनी राउटिंग दी, और यहाँ पे देखो सबके लिए वो राउटिंग काम कर रही है, वो कंपोनेंट काम कर रहा है। तो अगर मैं लिंडा वाले में जाऊँ तो यहाँ पे देखो देखो दूसरा डेटा दे रहा है, मुझे पता है, बट स्टिल ये काम कर रहा है। हमारा डिटेल पेज सबके लिए काम करेगा, जितना भी खोल लो आप, कोई सा भी खोलो, सबके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ हो जाती है और ये हमने देख लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, डायनेमिक राउट्स अपने देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। यूज़ परम्स का यूज़ देख लिया हमने कि पैरामीटर्स कैसे हम गेट करेंगे जो हम डायनेमिक वहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, और सेमी कोलन के थ्रू आपको डायनेमिकली पास करना है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सेमी कोलन हमने दिया, यूज़र आईडी दी, तब हम उसका यूज़ कर पा रहे थे। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। और जो लास्ट, आई गेस लास्ट है ये हमारे रिएक्ट राउटर में, लेज़ी लोडिंग की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे लेज़ी लोडिंग की। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसकी जगह इंस्टेड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने स्पिनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम प्रोजेक्ट में करेंगे। और यहाँ पे देखो लास्ट में आता है हमारा क्वेरी परम्स यानी सर्च परम्स। तो यहाँ पे देखो क्वेरीज जो फिल्टर करके आती है क्वेश्चन मार्क करके, यहाँ पे देखो हम एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क के बाद आपकी क्वेरी लग रही है कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड कितने चाहिए। मेरे को एक चाहिए तो एक दिखा रहा है, अगर यहाँ पे मैं 2 पास करूँ तो ये मेरे को 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये चीज़ होगी। और आईडी कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार आईडी 1005 से स्टार्ट हो तो 1005 से स्टार्ट हो है। तो ये आपके क्वेरी फिल्टर्स होते हैं, क्वेरी पैराम्स। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स, तो इनको कैसे यूज़ करना है ये हम देखेंगे। और यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए एक बार, और कोड करके मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। अगर मैं यूज़र्स में जाऊँ, यहाँ पे देखो यूज़र में आ गया, यूज़र 1 की डिटेल में जाऊँ तो ये मेरा पैरामीटर्स में आ रहा है। यहाँ पे इसने क्वेरी फ़िल्टर्स दिए हैं, अगर मैं एक्टिव यूज़र्स में क्लिक करूँ तो ये देखो मेरा फ़िल्टर आ रहा है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको कुछ डिफरेंट वो बनाना नहीं है, देखते हैं इसको भी। ठीक है यार, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे, हालांकि हम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले क्योंकि ऐसी हमने राउट तो बनाया है नहीं, है ना। लेकिन मैं करके आपको देखूंगा कि अगर ऐसे पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर्स आपके पास आ रहे हैं तो इनके साथ आपको कैसे खेलना है ये आप देख लोगे। ठीक है, फ्रंट एंड में कैसे इस चीज़ों को खेलना है, अगर आप एपीआई से गेट कर रहे हो कौन सी चीज़ दिखानी है, ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, बट मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं आपको खाली गेट करके उसको दिखाऊंगा कि आप कैसे ये पैरामीटर्स गेट कर सकते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है यार, सबसे पहले आपको यूज सर्च पैरम्स का जो है इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं कहाँ पे इसको गेट करूँगा, तो एक काम करते हैं, होम पेज में इसको गेट करते हैं। तो मैं अपने होम पेज में आ जाता हूँ। ठीक है, और या तो यूज़र डिटेल में गेट करते हैं यार, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्लियर चीज़ें दिखेंगी। तो मैं यूज सर्च पैरम्स का यूज़ करूँगा, यूज़ सर्च पैरामीटर्स का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आपको एक स्टेट बनानी है, और ठीक है, और आई गेस स्टेट बनानी ही आपको पड़ती है। ठीक है, सर्च पैरम्स और सेट सर्च पैरामीटर्स। तो आप इसको, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टेट आ रही है। अगर मैं स्टेट ना मैं चाहता हूँ कि
अगर मेरे पैरामीटर्स में मान लो तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक करता हूँ, मैं क्वेरी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और मैं कंसोल करा दूंगा इस चीज़ को, कंसोल डॉट लॉग मैं कर दूंगा क्वेरी, ठीक है, और देखते हैं हमारा काम कर रहा है या नहीं। चलेंगे ब्राउज़र में और मैं डिटेल पेज में जाऊँगा किसी भी, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, कंसोल में चलेंगे, ये मेरा एरे आ रहा है, तो इसके अंदर हमारा बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्वेरी असल में पास करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ मान लो मैं नेम इज इक्वल टू लिखता हूँ नोबडी, ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेरी पैरामीटर्स आपने देने, और यहाँ पे देखो तो आई गेस यार ये एरे ज़ीरो, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हमको यूज़ करना पड़ेगा स्टेट्स का, यहाँ पे इसी को करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, ठीक है, तो ये कह रहा है अगर सर्च पैरम्स डॉट गेट फिल्टर, ठीक है, अगर अच्छा सर्च पैरम्स डॉट गेट करके मैं इसका यूज़ करूँगा, और देखें क्या यहाँ पे, अगर मैं सर्च पैरम्स, ठीक है, डॉट गेट करूँ, और अच्छा तो मेरे को पैरामीटर्स अपना गेट करना है, अगर मैं गेट करके मैं नेम यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ और देखते हैं कंसोल में हमारा आता है या नहीं, तो आ रहा है यार, देखो यहाँ पे मेरे को नोबडी मिल रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं डॉट गेट करके खाली सिंपली ऐसे पास कर दूँ, क्या मुझे सारे पैरामीटर्स मिलेंगे? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैं अगर सर्च पैरम सी सीधा कंसोल करा दूँ, तो यहाँ पे देखो इसके ये मुझे ब्लैंक ऑब्जेक्ट एक दे रहा है, ठीक है, ये ब्लैंक क्यों दे रहा है? प्रोटोटाइप्स फॉर ईच गेट ऑल, ओके, तो मैं आई गेस गेट ऑल का यूज़ कर सकता हूँ, मैं गेट ऑल का अगर यहाँ पे यूज़ करूँ, सेव करेंगे, चलेंगे, और यहाँ पे देखो पहले मैं इसको यार इसको रिलोड कर लेता हूँ, और नहीं आ रहा है, गेट ऑल मेरा काम नहीं कर रहा है, क्यों? इसने मेथड्स तो मेथड दिया था इसने मुझे, है ना, तो गेट ऑल अगर मैं सिंपली ऐसे कॉल करूँ, ठीक है, चलें, हाँ गेट ऑल और नेटिव कोड, ठीक है, तो यहाँ पे सर्च पैरम्स डॉट करके मैं लिखूँ, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, सेट शॉर्ट वैल्यूज कीज़, ठीक है, अगर मैं कीज़ में क्लिक करूँ, सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, और गेट ऑल कीज़, ठीक है, तो ऐसा मुझे मिल रहा है। बट मुझे अगर मेरे को एक क्वेरी अपनी जो भी आ रही है मेरी, मान लो मैं यहाँ से नेम पास कर रहा हूँ, या आप यार कुछ भी आप यहाँ पे देखो APIs वगैरह के साथ अगर आपने खेला होगा तो ये देखा होगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है, हम देखेंगे कि इस चीज़ को गेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली गेट लिखना है और इसके अंदर आपको नेम पास कर देना है। अगर मैं नेम यहाँ पे पास करूँगा, जो भी आपकी क्वेरी है, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, नोबडी मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं एंड करके एक और क्वेरी दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे एज भी दे दूँ, कुछ भी आप दे सकते हो, मैं 43 यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे एज भी गेट करूँ, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, तो यहाँ पे आपको एज भी मिल जा रही है। तो ऐसा आप यार इस चीज़ को गेट करके आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को जो है शो कर सकते हो, अकॉर्डिंगली शो कर सकते हो अपनी GSX में, ठीक है, और अपने कंपोनेंट में बेसिकली डेटा ऐसा शो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेट सर्च परम्स अपना अगर सेट करना चाहूँ, तो मैं देखता हूँ यार इन्होंने कोड में कैसा किया है ये चीज़, सेट सर्च परम्स और एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट, अगर आप ब्लैंक देना चाहो, रिसेट करना चाहो, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे को रिसेट करना है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दूंगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसका एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बटन यहाँ पे बना दूंगा, बटन, और बटन यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा रीसेट करते हैं मेरे भाई। मैं बोलूँगा इसको यार रीसेट कर दे तू, रीसेट कर दे तू हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको, ठीक है। मैं चलूँगा ब्राउज़र में, और थोड़ा स्लो मेरा सिस्टम चल रहा है, तो आता हूँ मैं वापस अभी, ठीक है। और भैया सिस्टम स्लो तो चलना ही था, हमने यहाँ पे देखो कंसोल भी कराया, सेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी ना, वो बार बार कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, और सिस्टम काफ़ी स्लो हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक में बटन में एक फंक्शन मैं बना लूँगा,
यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक क्या कर दे, तू कर दे रीसेट वाला एक जो है मेरा फंक्शन रन कर दे। रीसेट फंक्शन मैं यहाँ पे बना दूँगा और रीसेट, ठीक है ये मैंने बना दिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे रैप कर लूँगा इस चीज़ को, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ सेट सर्च पर हम एक ब्लैंक एरे ये पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब चलेंगे, अब आई होप मेरे को वापस से खोलना पड़ेगा लोकल होस्ट कॉलन 3000, ठीक है। डेटा आ गया है मेरा, चलेंगे इसमें देखेंगे, इंस्पेक्ट में चलेंगे कंसोल में, तो ये मुझे नल डेटा भी दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ रीसेट, अच्छा अभी इसके पास कुछ आया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा नेम इज इक्वल टू नोबडी मैं दे दूँगा, और इसने नोबडी मेरे को गेट करके दे दिया जैसे कि हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। एज इसको नहीं मिल रहा है इसलिए एज की जगह में नल दे रहा है ना। अगर मैं रीसेट में क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखना मेरे क्वेरी पैरामीटर्स हट गए, ठीक है। वापस से डालूँ, इंटर प्रेस करेंगे तो ये काफ़ी काम की चीज़ होती है। अगर आपको फ़िल्टर्स वगैरह देने, आपने जैसे ई कॉमर्स साइट में, वापस से ई कॉमर्स की बात, वहाँ पे आपने फ़िल्टर देना है कि यार देखो टॉप वाले मेरे को दिखाओ, या जिनकी ज़्यादा रेटिंग है वो मेरे को दिखाओ, या फ़िल्टर लगाना है कि भैया इस प्राइस रेंज के अंडर वाले फ़ोन्स या जो भी प्रोडक्ट हैं वो मेरे को दिखाओ, है ना। तो यहाँ पे ऐसे में काम आते हैं हमारे क्वेरी पैरामीटर्स, क्योंकि आप इन चीज़ के लिए तो नए नए राउट्स नहीं बनाओगे ना। आपने एक पेज बनाया जैसे कि होम पेज में, और उसमें क्वेरीज दे दी कि भैया ऐसे ऐसे आप डेटा शो करना, तो ऐसे ये काम चलता है। मैं रीसेट में क्लिक करूँगा, ब्लैंक हो गया, ठीक है। और ठीक है, इसमें आप सेट भी कर सकते हो। अगर मैं रीसेट में क्लिक करके मान लो सेट करना चाहूँ, यहाँ पे मैं नेम में सेट करना चाहूँ, कुछ भी आप डायनेमिकली दे सकते हो, और एज में सेट करना चाहूँ, ठीक है। सेव करेंगे और चलेंगे ब्राउज़र में। यहाँ पे देखो अब की बार ब्लैंक है, लेकिन मैं रीसेट में क्लिक करता हूँ तो अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे सेट कर दिया, और आपका कंपोनेंट री रेंडर भी आप ऐसे कर सकते हो। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, देखो यहाँ पे गेट भी इसने कर दिया है। तो ऐसे आप खेल सकते हो और इनसे काफ़ी तगड़ी एप्लीकेशंस अपनी बना सकते हो, ठीक है। ये हमने देख लिया। और यार मैं बस एक चीज़ यहाँ पे देखना चाह रहा था, अगर मैं यहाँ पे गेट ऑल, मुझे सारे अगर एक साथ चाहिए, ठीक है, मेरे को सारे जो है एक साथ चाहिए, वो मैं देखना चाह रहा था बस। और वो कह रहा है यार गेट ऑल ऑन यूआरएल सर्च परम्स 1 आर्गुमेंट रिक्वायर्ड बट प्रेजेंट 0, एक आर्गुमेंट वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है। और वो क्या है वो मैं देखता हूँ यार, ये क्या मेरे से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है ये। तो गेट ऑल में अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ा तो गेट ऑल का फ़ायदा क्या है है ना। तो एक काम करेंगे, पहले गेट ऑल को मैं हटाता हूँ, ठीक है। और मैं सिंपली सर्च पर हम से यहाँ पे कंसोल में लेके आता हूँ, ठीक है। डेटा हमारा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये नहीं दिख रहा, जूम करके मैं दिखाऊंगा आपको। और यूआरएल पैरामीटर्स प्रोटोटाइप है, इसके अंदर हमारे पास कुछ हमारे मेथड्स हैं, नेम, गेट ऑल, लेंथ, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ठीक है। टाइप एरर, कॉल सी, एक्सिस्ट बाय, नॉन स्ट्रिक्ट मोड। अच्छा तो हमसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। अगर मैं गेट ऑल में वापस से क्लिक करूं तो देखते हैं ये मुझे मांग रहा है नेम स्ट्रिंग, नेम, अच्छा नाम इसको पास करना है मुझे। और तो क्या मैं एक सेकंड मैं देखता हूँ इसको, नेम स्ट्रिंग एरे, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे अगर नेम पास करूँ, सेव करते हैं, चले और रिफ्रेश इसको करेंगे। अच्छा तो ये मुझे एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसमें मुझे नेम मिल रहा है, और साथ में अच्छा बेसिकली इसमें मैं मल्टीपल अपने जो भी गेट करना है वो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होगा। तो ये मुझे स्टिल यार ये तो एक ही मुझे दे रहा है ना। और इसको मुझे अगर मैं एरे दूँ, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में। अभी मुझे एरे मिल रहा है लेकिन 0 लेंथ का, शुभम 43। ओहो, तो पहले इनको मैं हाइड कर लेता हूँ, इनको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, तब देखते हैं। चलेंगे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मुझे ब्लैंक एरे मिल रहा है, मुझे ब्लैंक एरे नहीं चाहिए था। इंस्टेड मुझे
ये बहुत गलत हो रहा है यार, है ना। गेट ऑल में मुझे तो सारे चाहिए थे, यहाँ पे ये एरे दे रहा है 43। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एंड करके एक और एज दे दूँ जो कि है मेरे, मान लो 65 में दे रहा हूँ, मेरी एज नहीं है 65, तो इनका ये एरे बना के दे रहा है। अच्छा, अब मैं समझ गया, ठीक है, अब मैं समझ गया। तो यहाँ पे ये इनका मुझे एरे बना के मुझे दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली और मैं यहाँ पे अगर मैं नेम पास करूँ तो अभी देखो मेरा नेम एक है, लेकिन अगर मैं क्वेरीज़ में एक और नेम अपना चढ़ा दूँ, ठीक है, ने यहाँ पे चढ़ाता हूँ, तो अब मुझे दो दो एरे के मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। रिसेट करेंगे वापस से एक में आ गया, यहाँ पर डायनेमिकली डेटा भी आ गया है। ठीक है, इनका मैं समझ गया। बट अगर मैं यहाँ पे दो चीज़ें पास कर रहा हूँ तो मेरी शो नहीं, यहाँ पे शो नहीं करती क्या? अगर मैं, ठीक है, मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, मुझे पता है वीडियो लंबी होगी यार। तो यहाँ पे अगर मैं एज इज इक्वल टू एक और चीज़ डाल दूँ 64, तो स्टिल मेरे को एक दे रहा है। अच्छा, तो वो मल्टीपल अगर हमने यूज़ किए हैं सेम नेम के तो वो मुझे दे रहा था। तो ये हम समझ गए। और यहाँ पे ब्लॉक पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे से लिखा है इन्होंने। और हमने देख लिया रिएक्ट राउटर की सारी चीज़ें, बहुत लंबी वीडियो की है मुझे पता है, लेकिन बहुत मज़ा भी आया होगा। और लास्ट चीज़ जो हमारी बचती थी, लेज़ी लोडिंग, ये आप खुद से पढ़ना करके इसको देखना। मैं चाहता हूँ आप खुद से इसको पढ़ के देखना करना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, जैसे कि आपकी लोडिंग स्क्रीन आती है ना, जब तक कंपोनेंट आपका आए ना तब तक लोड हो रहा हो, तो इसकी मदद से आप कर सकते हो। यहाँ पे रिएक्ट डॉट सस्पेंस का यूज़ किया है और फॉल बैक में इसने लोडिंग दे दिया कि जब तक मेरा डेटा गेट नहीं हो रहा है ना, तो मैं लोडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ। ये चीज़ आप करके देख लेना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अबाउट में क्लिक करूँ तो ये तो बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि ये खाली टेक्स्ट था। लेकिन आपकी कुछ अगर हैवी फाइल्स हैं, हैवी कंपोनेंट है, तो वहाँ पे लोडिंग आपको तब तक दिखाएगा, और जैसे ही आपका रेंडर होने के लिए तैयार है वो रेंडर करके आपको दिखा देगा। और इसका यार ये चीज़ हम ना स्पिनर्स अपने दिखा सकते हैं, जो कि हम प्रोजेक्ट में करेंगे। यूज स्टेट की मदद से हम लोडिंग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने, ठीक है। ये हम करके देखेंगे। बाकी इसको पढ़ लेना, देख लेना, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। रिएक्ट की नहीं की है तो हमने काफ़ी कमाल की चीज़ यहाँ पे बना ली है, ठीक है। और आई होप रिएक्ट राउटर आपको समझ आ गया हो। थोड़ा खुद से खेल कर देखो। मैंने भी यार वर्जन 6 में अभी यूज़ कर रहा हूँ, और रिएक्ट राउटर में ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं रिएक्ट में तो काम करता हूँ बेसिकली, लेकिन मैं नेक्स्ट जेएस में ज़्यादा मेरा मन रहता है। और नेक्स्ट जेएस में मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो उसमें राउटिंग वगैरह तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें साथ साथ में फिगर आउट की, जहाँ पे मैं अटका आप लोगों ने वो भी देखा, और वापस से हमने उन चीज़ों को सही किया, ठीक है। ये हमने देख लिया। और बस आज की वीडियो में इतना ही यार। आई होप आप बहुत सीखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I'm so happy.